भागने लगता है और बहुत मुश्किल से कीरोस के जानलेवा हमलों से भी बचता है। लेकिन तभी मुफासा कीरोस को चट्टान के नीचे गिरा देता है, जिस वजह से कीरोस थोड़ा घायल हो जाता है। अब वो शेरनी उन सफेद शेरों से लड़ने के लिए दूसरे शेरों के पास मदद के लिए जाती है, लेकिन तभी वो दूसरे शेर उनकी मदद करने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें भी उन सफेद शेरों से बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन तभी मुफासा जोर से चिल्लाकर सभी जानवरों को उसकी ओर बुलाता है और अपने बारे में बताता है, और ये भी बताता है कि वो सफेद शेर मुझे मारने के लिए आए हैं, जिस वजह से मुझे आप सबकी मदद चाहिए। ये सुनकर सभी जानवर उसकी मदद करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी अकेले की जंग है। पर तभी मुफासा बताता है कि भले ही आज वो मुझे लेने आए हैं, लेकिन एक न एक दिन वो तुम सबका भी शिकार करने के लिए जरूर लौटेंगे। अगर हमारे घर को बचाना है तो आज हम सबको उन सफेद शेरों का सामना करना पड़ेगा, वरना हम में से कोई भी नहीं बचेगा। ये सुनकर सभी जानवर मुफासा की बात समझ जाते हैं और अपने घर की सुरक्षा के लिए उन सफेद शेरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर सफेद शेर का झुंड बहुत घबरा जाता है, लेकिन तभी कीरोस फिर से मुफासा के सामने आ जाता है और तभी सफेद शेर मुफासा पर हमला करते हैं, जिस वजह से मुफासा उन सभी का अकेले सामना नहीं कर पा रहा था और वो फिसल कर एक गहरी खाई में गिर जाता है। ये देखकर कीरोस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मुफासा मारा गया है। लेकिन तभी मुफासा की आंख खुलती है और वो खुद को वहां पर फंसा हुआ पाता है और टाका उसे ऊपर से देख रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही मुफासा एक झरने के पास पहुंचता है तो तभी पीछे से कीरोस मुफासा पर हमला करता है, पर सही वक्त पर मुफासा बच जाता है, जिसके बाद मुफासा और कीरोस के बीच में लड़ाई होने लगती है। टाका ऊपर से ये सब देख रहा था, लेकिन अब कीरोस मुफासा पर भारी पड़ने लगता है, जिस वजह से मुफासा अब लड़ नहीं सकता था और थक कर गिर जाता है। टाका ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था, लेकिन तभी टाका को उसकी बचपन की यादें याद आती हैं और जैसे ही कीरोस मुफासा को मारने ही वाला था कि तभी टाका बीच में आ जाता है, जिस वजह से उसकी एक आंख पर खरोंच का निशान बन जाता है। लेकिन अब मुफासा और टाका एक हो चुके थे, जिस वजह से वो दोनों मिलकर कीरोस पर हमला करते हैं। अब मुफासा और टाका मिलकर कीरोस से लड़ने लगते हैं और जैसे ही कीरोस के साथी उन शेरनियों पर हमला करते कि तभी अचानक से जमीन कांपने लगती है और जब वो लोग लड़ रहे थे कि तभी ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे आ गिरता है, जिस वजह से जमीन टूट जाती है, जिसमें मुफासा और कीरोस गिर जाते हैं। पर टाका सही वक्त पर बच जाता है, लेकिन पानी के अंदर भी कीरोस मुफासा पर हमला कर रहा था। पर तभी एक और बड़ा सा चट्टान टूटकर पानी में गिरता है। मुफासा उस चट्टान को देख लेता है, लेकिन तभी कीरोस फिर से मुफासा को पकड़ लेता है। पर तभी मुफासा चालाकी से कीरोस को धक्का मारकर उससे दूर हो जाता है, जिस वजह से कीरोस उस चट्टान के बीच आ जाता है और मुफासा बच जाता है, जिसके बाद मुफासा ऊपर की ओर तैरते हुए जाता है और तभी टाका उसे अपने पंजों से पकड़ लेता है, जिसके बाद टाका मुफासा को खींचकर पानी से बाहर निकालता है और तभी वहां पर शेरनी भी आ जाती है। टाका शेरनी को देखते हुए वहां से चला जाता है और अब मुफासा और शेरनी एक साथ उस जगह से बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी वो सभी जानवर मुफासा को मेलेले का राजा बोलने लगते हैं। लेकिन तभी मुफासा कहता है कि हम सब एक है और सब लोग सर उठाकर जिएंगे। और तभी रफीकी कहता है कि तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है और तभी मुफासा तेजी से भागता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात एक शेरनी से होती है और ये कोई और नहीं बल्कि मुफासा की ही माँ होती है। वो लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर टाका आता है, जो कि मुफासा से माफी मांग रहा था। जाजू टाका को बेदखल करने के लिए कहता है, पर तभी मुफासा कहता है कि जब तक मैं यहाँ का राजा हूँ तो तब तक टाका यहाँ पर रह सकेगा। लेकिन मुफासा कभी भी टाका का नाम नहीं लेगा, जिस वजह से टाका अपना नाम स्कार रख लेता है और अब मुफासा मेलेले का राजा बन जाता है। दरअसल ये कहानी रफीकी मुफासा के बेटे सिम्बा की बेटी कियारा को सुना रहा था, क्योंकि ये कहानी सिम्बा के पिता की थी, क्योंकि सिम्बा अपनी पत्नी को लेने गया था और तभी सिम्बा कियारा के पास आता है और तभी वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है और कियारा का एक छोटा भाई भी होता है। और यहीं पर इस मूवी की